जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है, NaOH। अब NaOH के अणुभार की बात करें तो यहाँ सोडियम का कितना होगा, मास ऑफ NaOH, यानी NaOH का अणुभार है ना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH। सोडियम का कितना होता है 23, क्योंकि सोडियम में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं, तो उसका सोडियम का परमाणु द्रव्यमान निकल कर आया था 23। उसी तरह ऑक्सीजन में 16 प्रोटॉन होते हैं और 8 प्रोटॉन होते हैं, 8 न्यूट्रॉन होते हैं, और इसका परमाणु द्रव्यमान निकल कर आया था 16, तो इसको लिखेंगे 16। उसी प्रकार हाइड्रोजन का 1 था, क्योंकि इसमें 1 प्रोटॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, तो इसमें 1 होगा तो 1 लिख देंगे, ठीक है। तो 23 1 24, 23 1 24, 24 16 44। तेईस 1 24, 24 16 40, ठीक है। यहां 23 16, 23 प्लस 1 24 और 16 कितना हुआ 40, ठीक है। तो यहाँ 40 लिख देंगे। तो इसका मास ऑफ NaOH यानी मॉलिक्यूलर मास NaOH का कितना है 40, अणुभार कितना है NaOH का 40। उसी प्रकार हम लिखते हैं अमोनिया का, सॉरी यूरिया का, उसी प्रकार हम लिखते हैं यूरिया का, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। इसको याद करने का ट्रिक है नाच दो कंपनी नाच दो, नाच दो कंपनी नाच दो। इसके मॉलिक्यूलर मास यानी अणुभार की बात करें, तो इसका मॉलिक्यूलर मास यानी अणुभार निकल कर आएगा। नाइट्रोजन का कितना है, नाइट्रोजन 14 होता है। यहाँ कितने नाइट्रोजन हैं, यहाँ 1 1 2 नाइट्रोजन, तो 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। इसको ब्रैकेट में से बंद करना है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ प्लस लगा के 1 गुणे 4 लिख देंगे। अब यहाँ कार्बन कितना है, कार्बन 1 है, कार्बन कितना होता है 12 होता है, प्लस लगाकर 12 लिख देंगे, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, एक ऑक्सीजन है तो 16, 14 दूना 28 प्लस 4, या 4 करना 4 प्लस लगा के फिर 12, फिर प्लस लगा के 16, कितना हो गया 28 12 28 12 40, 40 और 4 44 16 60, तो इसका निकल कर आया 60। तो इसका मास ऑफ, इसका अणुभार होगा 60, यूरिया का अणुभार 60 होगा, ठीक है। और हम अब बात करें अगर अमोनिया की, NH3 मास ऑफ NH3 यानी NH3 का अणुभार, नाइट्रोजन कितना था 14, हाइड्रोजन कितना है प्लस लगा के 4 है, तो एक हाइड्रोजन का 1 होगा, 4 है, 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 14 प्लस 4 कितना हुआ 18, 14 प्लस 4 कितना हुआ 18, तो मास ऑफ NH3 का 18, नाइट्रोजन का 14, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, ये सही कर लीजिए, 3 हाइड्रोजन है, 3, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन 3 ही रहेगा, तो यहाँ पे 18 17 होगा, 14 3 17, ठीक है। यहाँ गलती से 4 हाइड्रोजन यहाँ लिख दिया था, यहाँ 3 ही हाइड्रोजन है, 3 ही रहेगा, तो ये 17, तो मास ऑफ अमोनिया कितना हो गया है 17। और अगर बात करें अब जल की, इरेज कर दें इसे, तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इरेज कर रहे हैं।
अगर बात करें जल की, तो जल का अणुभार होगा, हाइड्रोजन कितना है 2, एक हाइड्रोजन का एक होता है, यहाँ 2 हाइड्रोजन 2 से गुणा कर देंगे। इधर अब कितना है ऑक्सीजन का 16 है, तो प्लस लगा के 16 लिख देना है, प्लस लगा के 16 लिख देना है। तो कितना हुआ 2 + 16 कितना निकल कर आया 18। तो मास ऑफ H2O कितना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O कितना है, यानी H2O का अणुभार कितना है, तो H2O का अणुभार 18 है। ठीक है, और यहीं का CH2 की बात करें, CH2, तो CH2 कार्बन 12, सल्फर कितना होता है 32। इसमें सल्फर में 16 प्रोटॉन पाए जाते हैं, 16 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, दोनों ऐड करके 32, यानी सल्फर का अणुभार सल्फर का परमाणु भार 32 है। सल्फर का परमाणु भार कितना है 32। तो चूंकि यहाँ 2 सल्फर हैं, तो 2 सल्फर के लिए 32 दूना 64, तो यहाँ 64 आ जाएगा। एक सल्फर का 32, 2 सल्फर के लिए 64, अब प्लस 12 किसका कार्बन का है। तो अब इसमें ऐड कर देंगे तो 4 2 6 और 6 7, यानी 76, CH2 का 76 निकल कर आया। अगर मेथेन की बात करें, CH4 की बात करें, CH4 की यहाँ आगे ये लिख लीजिएगा सब पे, मास ऑफ H2O, मास ऑफ CH2, मास ऑफ CH4। अगर इसकी बात करें तो कार्बन का कितना होता है 12, कितने हाइड्रोजन है 4 हाइड्रोजन, तो 1 × 4 कितना 12 + 4 कितना हुआ 12 × 4 16। तो मास ऑफ मीथेन का कितना हुआ 16। मीथेन दलदली जगहों पे पाई जाए, सड़ी गली जगहों से ये गैस निकलती रहती है, जिसे हम मीथेन कहते हैं। ठीक है, मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। ये सड़ी गली चीजों से निकलती है, जैसे कि जहाँ उपला बनाया जाता है, गोबर उपला जिसको बोलते हैं, और जहाँ पे मतलब कोई तालाब या पोखरा में कहीं कीचड़ या वहाँ दलदली हो या सड़ गई हो पत्तियां, वहाँ की पत्तियां पे वो सब सड़ गए हो, तो वहां से मेथेन गैस निकलता है। ठीक है, इसको मार्स गैस भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं, क्योंकि हमें कुछ काम से जाना है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, जिससे उन लोगों तक भी ये कंटेंट पहुंचे। और अभी आपका बेसिक 2 से 3 दिन और चलेगा, उसके बाद हम अपने चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर पे आने के बाद हम लोग सीक्वेंस में एक चैप्टर की स्टडी बढ़िया से करेंगे। ठीक है, और अभी आपको पढ़ाना रहेगा पीरियडिक टेबल और सूत्र कैसे बनाया जाता है, सूत्र बनाना सिखाएंगे, और IUPAC नॉमेनक्लेचर सिखाएंगे, और पीरियडिक टेबल ड्रा करना सिखाएंगे। ये 3 वीडियो जो अपलोड हो जाएगा, उसके बाद हम चैप्टर पे आएंगे। ठीक है, इस चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ेंगे। ये बेसिक है, इसे समझ लीजिए, 3 दिन की बात है। उसके बाद हम चैप्टर पे आएंगे, उसके बाद चैप्टर से सीक्वेंस में पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो यही अपना लेक्चर हम समाप्त करते हैं। बाकी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।